Assalamualaikum, my name is Imran Siddiq and you are at English with Amy। आज की वीडियो में मैं आपको आइल्स लाइफ स्किल्स A1 के हवाले से, ये एक ऐसा टेस्ट है जो हर उस शख्स को करना है जो यूके जाना चाहता है एज ए स्पाउस वीज़ा। इन दिस वीडियो मैं आपको A to Z इसकी थॉरो जो है इसका स्ट्रक्चर और इसकी बुनियादी बातें बताऊंगा। एंड आई गारंटी यू after watching this whole video you will have a clear understanding of how to pass the IELTS life skill exam A1। बुनियादी तौर पे ये जो टेस्ट है इट इज़ अ वेरी बिगिनर्स लेवल टेस्ट, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये स्पाउस वीज़ा के लिए है और स्पेसिफिकली यूनाइटेड किंगडम के लिए है। ये बहुत ही बुनियादी लेवल का टेस्ट है। इसमें अनलाइक रेगुलर आइल्स जिसमें आप 4 स्किल्स का टेस्ट देते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट द गुड न्यूज़ इज़ दैट आपकी सिर्फ 2 स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, लिसनिंग को एंड स्पीकिंग को। लिसनिंग जो है वो 25% है और स्पीकिंग जो है वो 75% है। इस एग्ज़ाम का बेसिक जो कैंडिडेट्स होते हैं इसमें वो बुनियादी तौर पे 2 कैंडिडेट्स होते हैं और इसमें एक एग्ज़ामिनर जो है वो आपका एग्ज़ाम लेता है। नॉर्मली जब आप रेगुलर आइल्स के एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो उसमें आपके पास ह्यूज एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली हेल्प कंडक्टिंग द एग्ज़ाम, इन्विजिलेटर्स एंड बट हियर इन दिस एग्ज़ाम you only have one examiner in the room and there will be वहाँ पे 2 candidates होंगे। तो it's very easy, like I said, इसके 2 phases हैं या 2 parts हैं, phase 1 and phase 2। आगे हर phase के 2 हिस्से हैं, यानी कि phase 1 के भी 2 हिस्से हैं और phase 2 के भी 2 हिस्से हैं। phase 1 के जो 2 हिस्से हैं उसमें phase 1A और phase 1B। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि फ़ेज़ 1 कह लें या पार्ट 1 कह लें, चूँकि वो फ़ेज़ 1 कहते हैं पेपर में, इसलिए हम इसको फ़ेज़ 1 ही कहेंगे, बट आप अपनी आसानी के लिए इसको पार्ट 1 भी कह सकते हैं। तो फ़ेज़ 1 या पार्ट 1 के आगे 2 हिस्से हैं, फ़ेज़ 1A और फ़ेज़ 1B। चलते हैं आगे कि फ़ेज़ 1A क्या है और फ़ेज़ 1B क्या है। हम स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ 1A से जो 4 से 5 मिनट की ड्यूरेशन का होता है। इसमें एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है वैरायटी ऑफ एरियाज़, डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आपकी नेशनैलिटी के बारे में, आपके नेम के बारे में, आपके वर्क या स्टडी के बारे में, सिटी के बारे में, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ के बारे में, शॉपिंग वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही बेसिक सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे। एग्ज़ामिनर पूछेगा आप दोनों कैंडिडेट से, कैंडिडेट्स A और कैंडिडेट B। इसमें वो आपको, चूँकि 2 कैंडिडेट हैं तो एक कैंडिडेट को वो कैंडिडेट A कह देते हैं और दूसरे कैंडिडेट B कह देते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यहाँ तो आप कैंडिडेट A हो या कैंडिडेट B होगे। तो बहुत बुनियादी सवाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने आपसे आपके सिटी के बारे में पूछा है तो इस तरह के सवाल वो कर सकता है। एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आपको बताता हूँ। वो आपसे पूछ सकता है इज़ योर सिटी बिग और स्मॉल, तो फिर आपने बताना होगा कि आपका सिटी छोटा है या बड़ा है। ओह माई सिटी इज़ वेरी बिग, मेरा सिटी बहुत बड़ा है। डू यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन योर सिटी, आप कह सकते हैं हाँ मेरे सिटी में आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन माई सिटी देयर आर लॉट ऑफ पीपल लिविंग, अ ह्यूज पॉपुलेशन वी हैव। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल उनके आसान जवाब देंगे। ये 4 से 5 मिनट का होगा। कैंडिडेट A से भी और कैंडिडेट B से भी एग्ज़ामिनर सवाल करेगा। अब आगे मूव करते हैं कि जब ये पार्ट ख़त्म होगा आगे पार्ट हमारा आएगा 1B। 1B जो है वो 5 से 6 मिनट की उसकी ड्यूरेशन होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और टॉपिक्स जो है वो आपको एग्ज़ामिनर अलाउड करेगा दोनों कैंडिडेट्स को, और टॉपिक्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, सेम टॉपिक नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे कैंडिडेट A से कहेगा कि आप कैंडिडेट B से सवाल करें कलर्स के बारे में, रंगों के बारे में, और कैंडिडेट B कैंडिडेट A से सवाल करें फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग के बारे में।
तो ये टॉपिक देने के बाद वो आपको 1.5 मिनट का टाइम देगा, 1.5 मिनट। उसमें आपने क्वेश्चंस तैयार करके और आपने बारी बारी एग्ज़ामिनर की हिदायत के मुताबिक आपने सवालात 2 मिनट तक पूछने हैं। पहले कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी से पूछेगा 2 मिनट तक, फिर कैंडिडेट बी अब जो टॉपिक उसको मिला है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन 2 मिनट तक कैंडिडेट ए से मिलेगा। इस तरह से ये तकरीबन 5 से 6 मिनट का टोटल जो है वो ड्यूरेशन इसका होगा। और इसमें क्वेश्चन टाइप किस तरह से तैयार करने हैं ये मैं आपको अगली वीडियोस में लाज़िमन बताऊंगा, और टॉपिक्स भी आपको दूंगा। ऐसे टॉपिक्स तकरीबन 50 से 60 दूंगा कि जो आप तैयार कर लोगे तो आंखें बंद करके विद यू कैन जस्ट सिंपली गो देयर विद योर आइज क्लोज्ड, आंखें बंद करके जाएंगे और आप एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। दिस इज़ माई गारंटी टू यू, बिकॉज मैं A1 लाइफ स्किल की तैयारी को 8-10 साल करवा रहा हूँ। मेरा आज तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुली पास ना हुआ हो। तो 5 से 6 मिनट के बाद ये फेज़ 1B भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से फेज़ 1 जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, 1A एंड 1B। आगे जब हैं तो दैट विल बी फेज़ 2। इसके 2 हिस्से हैं, जैसे मैंने पहले कहा 2A एंड 2B। ए जो है इसमें ये तकरीबन 4 से 5 मिनट का है और ये लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है। इस पार्ट में कैंडिडेट्स जो हैं दोनों को 2 ऑडियोज़ जो हैं रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी, और उन ऑडियोज़ को सुन के आप इसको ऑडियोज़ को 2 बार सुनेंगे, लेकिन पहली बार सुन के आपने एक क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेगा उसका जवाब देना है कि ये जो ऑडियोज़ थी ये किसके बारे में थी, ऑडियो 1B और ऑडियो 2B। और इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आप इसमें लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके पास पेपर और पेन होगा, आप इसमें क्वेश्चन जो आप सुनते हो इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो आप साथ साथ लिख सकते हो, ये आपको अलाउड होता है। और फिर जब क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हो। और सेकेंड टाइम जब आप फिर इसको दोबारा सुनेंगे तो फिर वो एग्जामिनर आपसे 4 से 5 सवाल एक कैंडिडेट से, और फिर 4 से 5 सवाल दूसरे कैंडिडेट से पूछेगा। तो इस तरह से ये जो है फेज़ 2A भी ख़त्म हो जाएगा। आगे हमारा जाता है फेज़ 2B जो कि 3 से 4 मिनट का होगा। इसमें कैंडिडेट्स को टॉपिक दिया जाएगा जिसमें वो एक गुफ्तगू में आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगे एक आम से टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसमें क्वेश्चन को तैयार कर सकें। राइट अवे आपने अपनी डिस्कशन को, गुफ्तगू को स्टार्ट करना होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं आपको क्वेश्चन बनाने का और कुछ पॉसिबल टॉपिक्स भी तैयार करवा दूंगा उसके आंसर्स के साथ अपनी अगली वीडियो के अंदर, ताकि आप इसको सक्सेसफुली अपने A1 एग्ज़ाम को पास कर सकें। और जी लिसनिंग और स्पीकिंग जो है, लिसनिंग जैसे मैंने पहले भी कहा सिर्फ 2A में होती है तो 25% है, क्योंकि 4 हिस्से हैं। और स्पीकिंग जो है वो फेज़ 1A में है, फेज़ 1B में है और फेज़ 2B में है, और ये तकरीबन 75% है आपकी कंप्लीट पेपर का। टोटल टाइम जो कंज्यूम होगा वो 18 से 20 मिनट का होगा आपका ये IELTS A1 लाइफ स्किल के एग्ज़ाम का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। यानी कि ये एक दिन में 20 मिनट के अंदर, 18 से 20 मिनट के अंदर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड। ऑफ कोर्स इसमें 2 तरह का रिज़ल्ट होगा, इसमें कोई बैंड स्कोर नहीं होते, पास है या फेल है। एंड आई एम श्योर कि आप ये जो पास वाला ग्रीन में लिखा हुआ है और वाइट शर्ट में इंसान उसने वो शर्ट पहनी हुई है, बहुत खुश है। आपको इसी फ्लाइंग कलर के साथ पेपर से इसी एतमाद से बाहर आना और आपने इस एग्ज़ाम को पास करना है। और दूसरा जो अपसेट है वो तो हो नहीं सकता कि आप कभी फेल हों, क्योंकि आप जब मैं तैयारी करवाऊँगा तो इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ पास के बारे में ही सोचेंगे। और डेज टू रिसीव टेस्ट जो है, टेस्ट रिजल्ट इज़ विद इन 7 days, समटाइम यू गेट द रिजल्ट इन 6 days एंड समटाइम इट टेक्स 7 days, और बाद का 6 दिन में मिल जाता है बाद का, लेकिन ये 7 days के अंदर अंदर आपको आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर लाजमन मिल जाता है जो आपने उनसे शेयर किया। द नेक्स्ट आई हैव 50 टॉपिक्स फॉर A1 IELTS। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम तैयार करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स को करते हुए हम सक्सेसफुली अपना IELTS A1 लाइफ स्किल का एग्ज़ाम अच्छे से पास कर जाएंगे। लाइक आई सेड कि मैं आपको हर टॉपिक के ऊपर कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन और पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँ, और इंशाल्लाह ताला सक्सेस इज़ देयर फॉर यू।
Hey जी, here we are. This concludes आज की presentation regarding A1 life skill exam, and very good luck to you. A big thumb up, and if you like the video, do give a thumb up, share it with others, and if you have any questions regarding you want to ask any question relevant to A1 life skill exam, I will be more than happy to answer this. So far so good. I'll see you in the next video. Happy health learning. Bye for now.